यहाँ खबर देंगे आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां भारत कंट्रोल में नहीं है। भारत अमन बर्बाद करने पर तुल गया है। नकियाल सेक्टर पर एक बार फिर से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है, गोलाबारी भी की गई है। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर गोलाबारी की जा रही है। और आपको बताएं कि इसके बाद लोगों ने नकल मकानी करना शुरू कर दी है। जो आसपास के देहात है वहां से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं अपनी जान बचाने के लिए। नकियाल सेक्टर के करीबी गांव से 50 खानदानों पर मुश्तमिल काफिला मुहाजिर कैंप पहुंच गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपको बता रहे हैं कशीदगी बढ़ती ही जा रही है। भारत की जानिब से एक बार फिर से नकियाल सेक्टर को टारगेट किया गया है, फायरिंग की गई है बिला इश्तियाल और गोलाबारी भी की गई है भारतीय फौज की जानिब से। पाक फौज के जवान तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि शहरी आबादी जो है वो खतरे में है। अपनी जान को बचाने के लिए लोगों ने वहां से नकल मकानी करना शुरू कर दी है और नकियाल सेक्टर के करीबी गांव से 50 खानदानों पर मुश्तमिल काफिला मुहाजिर कैंप पहुंच गया है। भारतीय जौहरियत रुकने में नहीं आ रही। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे सेक्टर को टारगेट किया जाता है। बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है, गोलाबारी की जाती है और फिर पाक फौज की जानिब से इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। लेकिन भारतीय फौज की जानिब से ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा और लग कुछ ऐसा रहा है कि भारत जो है खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया है। नकियाल सेक्टर पर आज एक बार फिर से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, गोलाबारी की गई भारतीय फौज की जानिब से। शहरी आबादी और आसपास के जो देहात है वहां से लोग अपनी जान बचाने के लिए नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मुहाजिर कैंप में पहुंचने वाले 50 खानदान हैं जो कि नकियाल सेक्टर से हिजरत कर कर यहां पर पहुंचे हैं और आने वाले खानदानों के लिए आलमी बरादरी से भारतीय जौहरियत का नोटिस लेने की अपील की है। जो खानदान वहां से नकल मकानी कर रहे हैं उन्होंने आलमी बरादरी से ये कहा है कि भारतीय जौहरियत का नोटिस लिया जाए। भारतीय जौहरियत रुकने में नहीं आ रही। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा से कशीदा होती जा रही है, संगीन होती जा रही है और भारत को कंट्रोल करना अब कंट्रोल में नहीं रहा। भारत को कंट्रोल सिर्फ फौज कर रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन फिर भी भारतीय फौज की जानिब से जौहरियत का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा और लगता कुछ ऐसे है कि भारत जो है खित्ते में अमन नहीं चाहता और अमन बर्बाद करने पर तुल गया है। नकियाल सेक्टर है जिसे बार बार निशाना बनाया जाता है और बार बार यहाँ पर गोलाबारी की जाती है, जिसकी वजह से आसपास के जो देहात हैं, जो शहरी आबादी है, वो यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। 50 खानदान ऐसे हैं जो कि मुहाजिर कैंप में पहुंचे हैं और इन खानदानों की जानिब से आलमी बरादरी से ये इस्तदा की गई है कि भारत के रवैये को रोका जाए, भारतीय जौहरियत को रोका जाए, क्योंकि अमन तबाह हो रहा है खित्ते का। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर भी गोलाबारी की जा रही है। इससे पहले आसपास के जो देहात थे उन पर ही खतरे के बादल मंडला रहे थे और अब यह सिलसिला शहरी आबादी तक पहुंचता जा रहा है। भारत की गोलाबारी कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। भारत आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। नकियाल सेक्टर है जिसको बार बार निशाना बनाया जाता है, बार बार भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है, जिससे आसपास के जो देहात हैं वहां पर नुकसान भी होता है। और अब आपको बताएंगे जो आसपास के देहात हैं ना सिर्फ उनको नुकसान पहुंच रहा है बल्कि शहरी आबादी तक ये सिलसिला पहुंच चुका है, क्योंकि शदीद गोलाबारी की जाती है भारतीय फौज की जानिब से। और आपको बताएं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। 50 खानदान ऐसे हैं नकियाल सेक्टर के अतराफ से जो कि उनका काफिला जो है मुहाजिर कैंप पहुंच गया है और इन खानदानों की जानिब से आलमी बरादरी से ये इस्तदा की गई है, ये अपील की गई है कि भारतीय जौहरियत का नोटिस लिया जाए। भारत अमन बर्बाद करने पर तुल गया है। नकियाल सेक्टर पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की है और गोलाबारी की गई है। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर यह गोलाबारी की जा रही है। भारतीय फौज की जानिब से मुसलसल गोलाबारी की वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं और वहां से नकल मकानी शुरू कर दी गई है। नकियाल, लाजवंत, रावलाकोट, फॉरवर्ड डकोटा, सियालकोट सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग जारी है। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद में की है और उनका यह कहना है कि LOC पर भारत की फायरिंग से पाक भारत जंग का खतरा पैदा
हो गया है। स्कर्दू सेक्टर में भारतीय गोलाबारी से पाक फौज के अफसरान और जवान शहीद हुए। ये कहना है वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका कहना है कि वादी नीलम में 4 बेगुनाह शहरियों को भारत अगवा करके ले गया है। इसके अलावा उनका यह कहना था कि LOC पर भारत की फायरिंग से पाक भारत जंग का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स का नाम लिया, निक्याल, लाजवंत, रावलाकोट, फॉरवर्ड कहोटा, अब्बासपुर, सियालकोट सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग जारी है। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फायरिंग बंद करवाए। भारत मकबूजा कश्मीर से 8 लाख फौजी निकाले। वजीर आजम आजाद कश्मीर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। भारतीय जारहियत जारी है और भारत अमन बर्बाद करने पर तुल गया है। बिला इश्तियाल मुसलसल हम देख रहे हैं कि हर रोज फायरिंग की जाती है, बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की जाती है। अभी फिर निक्याल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई है भारतीय फौज की जानिब से और शहरी आबादी पर यह गोलाबारी की जा रही है। भारतीय फौज की जानिब से मुसलसल गोलाबारी के बायस लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। निक्याल, लाजवंत, रावलाकोट, फॉरवर्ड कोटा और सियालकोट सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग जारी है। वजीर आजम आजाद कश्मीर इस बारे में कंफर्म भी कर रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जाहिद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानते हैं। जाहिद आसिफ, भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग बिलाशुबा जारी है, कौन कौन से इलाके मुतासिर हो रहे हैं? इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, सबसे ज्यादा पूरे आजाद कश्मीर के LOC जो हैं वहाँ को फायरिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुतासर हुआ है वो नक्याल सेक्टर हुआ है। ये कोटली का जिला जो है, जिला कोटली आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा जिला है और इसमें जो नक्याल सेक्टर में फायरिंग का सिलसिला जो कल सारा दिन जारी रहा, उसमें 8 अफराद शहीद, 8 अफराद हुए और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रात भर ये सिलसिला जारी रहने के बाद आज सुबह फिर दोबारा शुरू हो चुका है। इस वक्त नक्याल सेक्टर के सरहदी इलाके दातोट और सरकुंडी में शदीद फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है। इलाके के लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं और ऐसा है कि जो सरहदी इलाकों के स्कूल हैं तहसील नक्याल के, वो तमाम बंद कर दिए गए हैं। 31 अगस्त तक वो बंद रहेंगे। जाहिद, अभी आप बता रहे थे कुछ अफराद जख्मी भी हैं, मजमूई तौर पर जानी और माली नुकसान के बारे में बताएगा। इस फायरिंग से अब तक कितना नुकसान हो चुका है? मैं आपको गुज़श्ता 3 दिनों के बारे में बताता हूँ। 2 अफराद शहीद हुए हैं और 24 अफराद जख्मी हुए हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि सूरत हाल ये है कि जब ये फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है उस वक्त फिर ये लगातार फायरिंग रहती है और जख्मियों को भी नहीं उठाया जा सकता। ये 2-4 घंटे 6 घंटे तक वो इंतजार करना पड़ता है, उन जख्मियों को उधर पड़े रहते हैं। फिर जब ये फायरिंग का सिलसिला थमता है तो फिर उनको उठा के किसी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और ये बड़ी सूरत हाल जो है इस इलाके में खौफ और आस फैला हुआ है। जी अच्छा जाहिद, हम देखते हैं कि बॉर्डर के LOC पर कुर्बो जवार में आबादी इलाका कम होता है, लेकिन हमें इतलात ये मौसूल हो रही है कि बिला इश्तियाल फायरिंग और जो गोलाबारी है वो शहरी इलाकों पर की जा रही है। ऐसी सूरत हाल क्या है, इसके बारे में बताइएगा। ये शुरू में जो सिलसिला था इनका वो 2 किलोमीटर की रेंज थी, फिर आस्ता आस्ता उसको बढ़ा के 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, जो गुज़श्ता रोज फायरिंग की गई वो 7 किलोमीटर तक आ गए हैं। अगर ये ऐसा इसको किया जाए तो ये नक्याल शहर का एरिया जो है वो क्लियर हो जाता है और अगर खुदा न खासा ये रेंज बढ़ जाती है 8 किलोमीटर तक तो ये कोटली का शहरी इलाका जो है ये उनकी लपेट में आ सकता है। जी ठीक है जाहिद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।